मुक़्तदर हल्कों ने किया, ताकतवर हल्कों ने किया नून के साथ, आज बिल्कुल सेम वही पोजीशन इनकी आ रही है। इनके ये जिस तरह शामिल हुए थे लोग, वो शामिल करवाए गए थे। आपको पता है वो जंगीर तरीन साहब का जो जहाज़ है, हेलीकॉप्टर है, वो मुतारिक हो गया था और भर भर के वो बनी गाला लाते थे और वहाँ वो उनके गले में मफलर डालते थे पीटीआई का, वो शामिल हो जाते थे और इमरान खान साहब बड़े खुश थे। तो ये वही बिल्कुल वही चीज़ हो रही है कि जिस तरह पीटीआई को बनाया गया था, लाया गया था, इसी तरह पीटीआई अब टूट का शिकार है। ये तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को तोड़ने जा रहे थे, ये तो खुद टूटना शुरू। खान साहब तो आपको पता है वो सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, नहीं है। बस अब पीटीआई की तरफ से इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो ख़वातीन गिरफ्तार की जा रही उनके साथ जिनसे ज्यादती की जा रही है। सियासत कर रहे हैं, सियासत करते करते ये अपनी इज्जतें भी यानी रोडों पे ले आए, तो ये काम नहीं करना चाहिए। आप सियासी अमल करें, आप एहतजाज करें, जरूर करें, आप अपीलें करें, लेकिन ये काम ना करें कि उससे ज्यादती होगी। जी यार, इदारे ये काम करते हैं। अदालतों को अपना रोल अदा करना चाहिए। फौजी तनसीबात पर हमले किए गए हैं, मतलब अदालतें इन चीजों को देखें। ये बता रहे हैं हमारे जराए कि खान साहब से बात हो चुकी है ताकतवर हल्कों की, और वो मुल्क छोड़ने पर रजामंद है, और वो मुल्क छोड़ जाएंगे और सियासत से किनारा कश होकर कम अज कम ये पाकिस्तान छोड़ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जर्शीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद है सियासी तज्ज़ियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। वालेकुम सलाम। अब्बास साहब, 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद पीटीआई के ओहदेदारान और टिकट होल्डर पीटीआई को छोड़ के जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये किसी के दबाव का नतीजा है या वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये अमजद साहब, ये जो एक मुकाफ़ात अमल है, ये जब 2018 में जो कुछ मुस्लिम लीग नून के साथ हो रहा था और हुआ भी है, उनके लोग जिस तरह उनके साथ हुआ, एजेंसियों ने किया या मुक़्तदर हल्कों ने किया, ताकतवर हल्कों ने किया नून के साथ, आज बिल्कुल सेम वही पोजीशन इनकी आ रही है। इनके ये जिस तरह शामिल हुए थे लोग, वो शामिल करवाए गए थे। आपको पता है वो जंगीर तरीन साहब का जो जहाज़ है, हेलीकॉप्टर है, वो मुतारिक हो गया था और भर भर के वो बनी गाला लाते थे और वहाँ वो उनके गले में मफलर डालते थे पीटीआई का, वो शामिल हो जाते थे और इमरान खान साहब बड़े खुश थे। लेकिन आज देखें ना, जो आप करेंगे, खड्डा खोदेंगे किसी के लिए, वो किसी वक्त आपके लिए घड़ा बन जाएगा। तो ये वही बिल्कुल वही चीज़ हो रही है कि जिस तरह पीटीआई को बनाया गया था, लाया गया था, इसी तरह पीटीआई अब टूट का शिकार है। ये तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को तोड़ने जा रहे थे, ये तो खुद टूटना शुरू हो गए। अभी इन्होंने देखे ना, इन्होंने देखी नहीं है जेलें। कोई 24 घंटे में वो पार्टी छोड़ रहा है, कोई 2 दिन जेल में रहता है छोड़ रहा है, कोई हफ्ते बाद छोड़ रहा है। तो इन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं। पीपल्स पार्टी वालों ने कुर्बानियां दी हैं, फांसियां लटके हैं वो उनके लीडर, उन्होंने कोड़े खाए हैं, उन्होंने जेलें भुगती हैं। इसी तरह नून वालों ने जिला वतनी हुई है नवाज शरीफ की, हाईजैकर बनाया गया, उन्होंने तो ये काम नहीं किया। लेकिन अभी जो ये छोड़ रहे हैं, वो मसला ये है कि ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे ना, इनको बर्दाश्त करना चाहिए। अगर जेलों में जा रहे हैं, देखो ना 9 मई का वाकया, पहली बात तो ये है ना, उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जो 9 मई का पुरतशद्दुद वाकयात हुए, फौजी तनसीबात पर हमले हुए, उसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये हमारी अपनी तनसीबात थी। हमारी फौजी जवानों जो उनके मुजस्मे इन्होंने तोड़े, फिर उनकी मॉडल थे, फिर वो जहाज था। मतलब ये देखे ना आप, भुट्टो को शहीद किया गया, जुडिशल मर्डर किया गया, उन जिहालों ने किसी फौजी तनसीबात ने हमला किया। इमरान खान साहब तो यहाँ पे इनकारी हो रहे, कहते हैं मैं तो यहाँ पे ना था, मैं तो अंदर था और ना ही मेरे किसी कारकुन ने ये काम किया है। देखिए ये सारी चीज़ें अभी आ रही हैं। ये पीछे चौहान साहब ने कल परसों जो फयाजुल हसन चौहान है, उन्होंने पीटीआई छोड़ी है, वो तो बड़े पक्के थे, लेकिन उन्होंने छोड़ी है। और उन्होंने ये बयान दिया है कि जब ये गिरफ्तार होने से 1-2 दिन पहले एक मीटिंग हुई, मीटिंग में उन्होंने कहा जी ये अब मैं अगर गिरफ्तार हूं तो आपने ये करना है, आपने सब की उन्होंने ड्यूटियां लगाई हैं। तो ये चीजें अभी सामने आ चुकी हैं, अभी छुप नहीं सकती। खान साहब तो आपको पता है वो सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, तो ये कभी चीजें छुपी नहीं होती। खान साहब पे जो मर्जी कहें कि जी मैंने नहीं किया तो मुझे पता ही नहीं। भाई आपको नहीं पता, आप खुद कह रहे थे जब आपको रहा किया गया, उसी वक्त कह रहे थे मुझे फिर गिरफ्तार किए गए तो फिर दोबारा ये काम होगा। इनके ये यानी एक अल्फाज हैं जो रिकॉर्ड हो चुके हैं।
اچھا بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی, کسی نے تنصیبات پہ حملہ کیا؟ جیالوں نے نہیں کیا. بے نظیر بھٹو شہید کو سرعام قتل کیا گیا لیاقت با. فوجی اس وقت فوجی حکومت بھی تھی, جنرل مشرف بھی, لیکن جیالوں نے فوجی تنصیبات پہ حملے نہیں کیے. انہوں نے بالکل احتجاج کیا, لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا کہ فوجی عمارتوں پہ حملے کریں, ان کے مجسمے توڑیں. اسی طرح نواز شریف کو جلا وطن کیا گیا, آخر وہ بھی پاپولر لیڈر تھے اس وقت, تو کسی نے نہیں کیا نون لیگی والوں نے کہ ہم نے جا کے جی ایچ کیو توڑیں اور حمزہ کیمپ میں جائیں اور ہم جنا ہاؤس کو تباہ کریں اور آگ لگائیں ریڈیو پاکستان کو. یہ کام انہوں نے نہیں کیے. بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. ایک لیاقت علی خان کو قتل کیا گیا اسی شہر میں. اسی طرح مطلب کا مادر ملت تھی, وہ ان کو مارا گیا, تو کسی نے یہ کام نہیں کیے. یہ تو پہلی بار انہوں نے کیے. یہ تو سیدھی سیدھی دہشت گردی ہے نا, اس میں تو کسی کو رکاوٹ ڈالنی نہیں چاہیے. اور یہ جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں نا, یہ اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہیں. کسی نے ان کا دباؤ نہیں ہے کہ بھئی آپ چھوڑیں گن پوائنٹ پہ. اگر انہوں نے یہی کام کرنا تھا تو انہیں جیلیں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف طاقتور ہلکے ان کو فون کریں نا تو یہ چھوڑ دیں. لیکن یہ کیونکہ برداشت نہیں کر سکتے, جیل کی صحبتیں, سزائیں اور جیلیں بھگتنا ان کا کام نہیں ہے. اچھا بھائی صاحب, پی ٹی آئی کی طرف سے ایک الزام لگایا جا رہا ہے کہ جو خواتین گرفتار کی جا رہی ہیں ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی جا رہی ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھو جی, پی ٹی آئی کی تو بات ایسی ہے نا کہ جو بات یہ کرتے ہیں ایسا فیک, مطلب وہ چلاتے ہیں, جعلی کام کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ. اب دیکھیں نا پیچھے شہباز گل گرفتار ہوا, وہ عمران خان نے اس پہ الزام لگا دیا جس پہ جنسی زیادتی ہوئی ہے. یار وہ اچھا بھلا بندہ, اس پہ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ جی یہ اس کو جنسی, حالانکہ اس نے اپنے منہ سے کوئی بات نہیں کی. خان صاحب نے پھر وہ سواتی جو ہے پتہ نہیں عمر 65 سال 70 سال عمر ہے اس کی, اس پہ بھی یہی عمران خان نے خود کہا وہ جی اس پہ جنسی زیادتی کی گئی. یار خان صاحب مطلب دیکھتے ہی نہیں ہے کہ وہ پوتوں والا نواسوں والا وہ بندہ ہے, اس کے نواسے ہیں پوتے ہیں, لیکن اس پہ بھی یہی پیغام. تو یہ کام پی ٹی آئی کا وتیرہ بن چکا ہے کہ کسی پہ الزام لگانا آسان کام ہے. دیکھیں نا کسی عورت خواتین پہ یہ بات اگر آپ لگا دیتے ہیں الزام, تو یہ ظاہر ہے اس پہ ثابت کہاں سے ہوگا, لیکن اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی. وہ عورت کو ہر بندہ یہی کہے گا جی آپ کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے اداروں نے. تو یہ بات ہے نا ان کے لیے تکلیف دہ ہے. یہ تو سیاست کر رہے ہیں, سیاست کرتے کرتے یہ اپنی عزتیں بھی یعنی روڈوں پہ لے آئیں. تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. آپ سیاسی عمل کریں, آپ احتجاج کریں, ضرور کریں, آپ اپیلیں کریں, لیکن یہ کام نہ کریں کہ اس سے زیادتی ہوگی. جی یار ادارے یہ کام کرتے ہیں, یہ کام کبھی کیے ہیں, اس سے پہلے کبھی کیے ہیں. اس سے پہلے بھی تو نون لیگ پیپلز پارٹی کا اختلاف رہا ہے, اس سے پہلے بھی بھٹو صاحب تھے, اس سے پہلے یحییٰ تھے, اس سے پہلے ایوب خان تھے, ضیاء الحق تھے. یہ کام تو کسی نے نہیں کیا. پیپلز پارٹی کو حالانکہ جنرل ضیاء الحق کے 11 سال میں بہت کچھ دیکھنا, ان کو کوڑے بھی لگے, انہیں سزائیں ہوئے, لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا کہ ہمارے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی. یہ بے نظیر بھٹو تھی, ان کی دوسری خواتین, کبھی انہوں نے نہیں کہا یہ ہمیں پکڑ کے تو جنسی زیادتی انہوں نے کی. یہ پی ٹی آئی ایک جعلی پروپیگنڈا کر کے مدردیاں حاصل کرتی ہیں عوام سے. 9 مئی کے جو واقعات ہے اس میں شرط پسندوں کو گرفتاری کی جا رہی ہیں پولیس کی طرف سے, لیکن جو ہماری عدالتیں انہیں رہائی کا حکم دے رہی ہیں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ابھی دیکھیں جی عدالتیں جو ہے نا, میں بڑے صد احترام کے ساتھ کہ عدالتوں کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے ہیں, مطلب عدالتیں ان چیزوں کو دیکھیں. وہ ابھی ان کی آڈیو بھی آئی ہوئی ہیں, ان کی پکچریں آئی ہوئی ہیں, ان کو انہوں نے پکڑا, انہوں نے پیش کیا, دوسرے دن چھوڑ دیا. ایک کو پکڑتے ہیں وہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ, پھر وہ دیکھیں نا ایک بندے نے جرم کیا یار, اس کو آپ چلنے تو دیں کیس. وہ ثبوت لائیں گے, اگر ثبوت نہیں ہے تو وہ خود بخود بری ہو جائے گا, اس کو کوئی مسئلہ. یہ کہ عدالتیں یعنی فیور کر رہی ہیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں انہیں یہاں سے عدالتی رہائی ملتی ہے تو دوبارہ دوسری طرف سے انہیں پکڑ لیا جاتا ہے. دیکھیں وہ تو پولیس کے پاس اختیارات ہیں, حکومت ہے, حکومت کے پاس ہر چیز کے ہتھکڑے ہوتے ہیں ان کے پاس گرفتاری کی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن عدالتیں کو دیکھیں نا, عدالتیں کیوں فیور کر رہی ہیں ایسے شرط پسندوں کی. میں مطلب اپیل کرتا ہوں عدالتوں سے کہ اس پروگرام کی وساطت سے کہ یار آپ لوگ یعنی تھوڑا سا تو خیال کریں کہ کیا کچھ انہوں نے کیا شرط پسندوں نے. سامنے ثبوت بھی موجود ہیں, لیکن پھر آپ ان کو رہا کیے. ایک کو پکڑتے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہائی کا حکم دے دیا. بھائی اس کو ان کو رہنے دیں,
उन पे केस चलने दे, जब केस चलेगा अगर सबूत होगा तो सजा होगी, नहीं होगा तो बरी हो जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये कोई नई बात तो नहीं है। आप लोग यानी एक किस्म का पार्टी बन गए हैं आप, ये साफ नजर आ रहा है। अभी बच्चा बच्चा गली में हर बंदा कहता है, रेडी वाला भी कहता है, दुकानदार भी कहता है कि अदालतें जो हैं इस पीटीआई की फेवर कर रही हैं और ये पीटीआई की एक ज़हनी जमात बन गई है अदालतें। इस तरह ना करें ना। आप लोग कानून के मुताबिक उन्होंने पकड़ा है, उनके पास सबूत है, अगर नहीं होंगे सबूत तो बरी हो जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है तकलीफ दे। आप लोग ये काम करेंगे तो यानी अदालतों अवाम का आप पे एतमाद खत्म हो जाएगा। तो आप लोग ये बात को छोड़ दें, इसको रहने दें। पीटीआई की बहुत सी विकेटें गिर चुकी हैं, फवाद चौधरी तक बहुत मजबूत विकेट थी, वो भी गिर चुकी है। अब एक विकेट रह गई है शाह महमूद कुरैशी साहब की, इसके बारे में क्या ख्याल है कि ये भी विकेट गिर जाएगी या अभी तक वो साबित कदम तो है? देखिए जी, शाह महमूद कुरैशी एक सीनियर पॉलिटिशियन है और वो समझदार भी हैं, अक्लमंद भी हैं और वो पार्टी को चलाना भी जानते हैं और लोगों को भी लेके साथ चला सकते हैं, क्योंकि उनमें अदम तशद्दुद वाला आंसर नहीं है। वो वाकई वो जमहूरी बंदे हैं, तो वो अगर ये पार्टी को अगर चलाएंगे ना तो वो चला सकते हैं। लेकिन खान साहब से ये पार्टी नहीं चलती। जिस तरह का खान साहब का रवैया है, खान साहब चारियाना ये कर दो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इस तरह पार्टियां नहीं चलती। जमहूरी अंदाज से चलाया जाए पार्टी को, फिर चलेगी। अच्छी खासी पार्टी को खान साहब ने तबाह बर्बाद करके अपने हाथों से तबाह बर्बाद कर दिया। भाई इनके पास इतने वोट थे, इनके पास लोग थे, सारा कुछ। उनको आप ये तो खान साहब तो कहते थे मैं कारकुनों की तरबियत करूंगा, ये तरबियत दी है खान साहब ने कि भी आप जाके रेडियो पाकिस्तान पर हमला करें, आप जाके जीएचक्यू को तोड़ें, आप जाके जिना हाउस को तोड़ें, जो कीमती जो हमारी इमारतें थी, ठीक है, रिकॉर्ड तारीख साज इमारतें थी, उनको इन्होंने जला के रख दिया। और सामने तस्वीरें भी आ रही हैं, किसी ने झंडा उठाया, कोई अहदेदार है सामने आ रहे हैं, कोई माफिया मांग रहे हैं, ये सारा कुछ चल रहा है। शाह महमूद कुरैशी जो है वो भी कुछ दिनों की बात है, उसके बाद वो भी जो है ना या अलहदा हो जाएंगे या इस पार्टी को टेक ओवर करेंगे। अच्छा, आपका मतलब है कि पार्टी छोड़ सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि अब इमरान खान का फ्यूचर क्या है? देखें जी, इमरान खान का फ्यूचर यहाँ पर तो अभी तारीख हो चुका है। सियासी लिहाज से उनको इदारे जो ताकतवर हल्के हैं, जिनके बगैर कोई हुकूमत नहीं कर सकता, और वो इससे पहले न्यूट्रल थे, लेकिन जब से इमारतों पे, फौजी इमारतों पे हमला हुआ और जब से इन पर एक हमले किए गए, जिस तरह इनकी इमारतों पे इन पर, तो उसके बाद जो है ना उनको मुतारिक होना बनता था और उनको होना भी चाहिए। और अब जो खान साहब की जो मुस्तकबिल है वो ये है, मुझे जो ज़राए से पता चला है, शायद मेरी गलत भी हो ज़राए जिन्होंने बताया है, वो ये बता रहे हैं हमारे ज़राए कि खान साहब से बात हो चुकी है ताकतवर हल्कों की और वो मुल्क छोड़ने पर रजामंद है और वो मुल्क छोड़ जाएंगे और सियासत से किनारा कश होके कम अज़ कम ये पाकिस्तान छोड़ जाएंगे। और वो वैसे ज़िद्दी हैं, वो तो कहते थे मैं आखिर दम तक लड़ूंगा, लेकिन उनको किसने राज़ी किया और किस तरह ये राज़ी हुए? क्योंकि खान साहब जो है ना अपने जो वाइफ है बुशरा बीबी, उनको वो वाइफ से ज़्यादा अपना पीर मानते हैं, मुर्शद मानते हैं वो। तो उनके ज़रिए ताकतवर हल्कों ने पहले उनको समझाया कि भाई आप खान साहब से बात करें, अगर नहीं करेंगे तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा यहाँ, और जिस तरह हम आपके साथ वो करेंगे वो फिर यहाँ दुनिया भी देखेगी और खान साहब फिर खुद भागेंगे। तो हम इनके ऊपर केसेज हैं, जेन्युइन केसेज हैं, ये नहीं है कि जाली केसेज, जेन्युइन केसेज हैं। लेकिन अगर चले जाते हैं तो इनके लिए बेहतरी है, हम इनको एक रास्ता दे रहे हैं, तो आप इन्हें समझाएं। वो बुशरा बीबी जो है इनकी वाइफ, वो समझ चुकी हैं और उन्होंने फिर इमरान खान को समझाया कि उन्होंने इस्लामी लिहाज से समझाया कि भाई इस्लाम में ये होता है कि अगर आप मुश्किल हालात हैं या आप रहना मुश्किल हो गया इस मुल्क में या इस रियासत में या इस जगह, तो वहाँ से आप हिजरत कर जाएं। और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार हिजरत की है। इसी तरह जहाँ कई जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुश्किलात होती थी, लोग उन्हें तकलीफ़ें पहुँचाते थे, तो वो हिजरत कर जाते थे, तो वही नाजिल होती थी, तो वो हिजरत हो जाती थी उनकी।
تو انہوں نے اس اسلامی لحاظ سے ان سے بات کی، اس لحاظ سے وہ ہو گئے ہیں، قائل ہو چکے ہیں۔ شکر بات صاحب، ناظرین یہ تھے اشفاق عباسی بات صاحب جن کا تجزیہ آپ نے سنا۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کا فیوچر یہ ہے کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔